हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आज की क्लास का अपना टॉपिक है प्रमुख समाचार पत्र। 1857 की क्रांति हो, चाहे भारत का स्वतंत्रता संग्राम हो, उस समय जनता को जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों का अहम रोल था। तो आज के तो आज की क्लास में अपने समाचार पत्रों को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में समाचार पत्रों में से प्रश्न देखने को मिलता है। अंततः यह हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट दिया है भाई, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अजमेर क्या था? पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। अजमेर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। कब? स्वतंत्रता संग्राम के समय। उसके बाद है राजस्थान पत्रिका के विश्व पितामह, यानी राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित झाबरमल शर्मा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह कहा जाता है, जो कि खेतड़ी नीम का थाना से संबंधित थे। उसके बाद 1864 ईस्वी में लिथो प्रेस स्थापित की गई। कहाँ पे? ब्यावर में। किसके द्वारा? ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या की गई? लिथो प्रेस स्थापित की गई। ठीक है। उसके बाद है अपना राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र तो कौन सा था? मजहरुल सरूर। तो पूछा जाए राजपूताना में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो मजहरुल सरूर था। उर्दू और हिंदी में प्रकाशित होता था। तो पूछा जाए कहाँ से होता था? तो ये भरतपुर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? भरतपुर से। आगे चलते हैं अपने 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में मारवाड़ गजट कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत से 1866 ईस्वी में मारवाड़ गजट प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1879 ईस्वी में सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर। कौन सा है? सज्जन कीर्ति सुधारक है, जो कि उदयपुर से प्रकाशित होता था। मेवाड़ का आधिकारिक गजट था। मेवाड़ का आधिकारिक गजट कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक। कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधारक था। जिसका किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। उसके बाद 1884 ईस्वी में कौन सा है? समाचार मार्तंड जयपुर। समाचार मार्तंड कहाँ से? जयपुर से। कब? 1884 ईस्वी में। उसके बाद अगला आता है अपने 1885 ईस्वी में। तीन समाचार पत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है राजपूताना हेराल्ड, उसके बाद है राजपूताना टाइम्स, उसके बाद है राजपूताना गजट। तो ये तीनों कहाँ से हो जाएंगे? ये तीनों ही अजमेर से देखने को मिले। कहाँ से देखने को मिले? अजमेर से देखने को मिले। तो राजपूताना हेराल्ड तो किस भाषा में आता था? इंग्लिश में। उसके बाद राजपूताना टाइम्स किस भाषा में आता था? इंग्लिश में। और राजपूताना गजट जो भी, यह भी अजमेर से प्रकाशित होता था। यह किन भाषाओं में होता था? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। और ये कैसा था? साप्ताहिक था, यानी हर हफ्ते प्रकाशित होता था। इसमें महिला पत्रकार थी कौन? इसमें महिला पत्रकार कौन थी? तो मोती बेगम। कौन थी? मोती बेगम इसमें महिला पत्रकार थी। तो आगे चलते हैं हमने 1889 ईस्वी में राजस्थान समाचार। कौन सा? राजस्थान समाचार कहाँ से? अजमेर व ब्यावर से प्रकाशित होता था। यह प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। कौन सा? राजस्थान का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार पत्र था। अजमेर व ब्यावर से प्रकाशित होता था। और इसका संपादन किसने किया था? तो संपादन किया था मुंशी समर्थदान ने। किसने किया था? मुंशी समर्थदान ने इसका संपादन किया था। कब? 1889 ईस्वी में। कौन सा समाचार पत्र? राजस्थान समाचार पत्र। और कहाँ से प्रकाशित होता था? अजमेर व ब्यावर से। और प्रथम राजस्थान का हिंदी समाचार पत्र था, जो कि दैनिक यानी हर रोज प्रकाशित होता था। उसके बाद 1890। कौन सा हो जाएगा? 1890 ईस्वी में सर्वहित बूंदी राजयत्रिक मासिक पत्र था। कौन सा? बूंदी का राजयत्रित मासिक पत्र था। कौन सा? सर्वहित। सर्वहित। उसके बाद उसके बाद आता है राजस्थान साप्ताहिक। राजस्थान साप्ताहिक कब? 1923 ईस्वी में। ऋषि दत्त मेहता। कौन? ऋषि दत्त मेहता। ये इनकी तस्वीर लगी हुई है ऋषि दत्त मेहता की, इनके द्वारा प्रकाशित था। उसके बाद आता है त्याग भूमि। कौन सी? त्याग भूमि। कब पूछा जाए? 1927 ईस्वी। 1927 ईस्वी। कहाँ से? अजमेर से। कहाँ से? अजमेर से। इसका संपादक कौन थे? तो हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, जिन्हें दास साहब के नाम से भी जाना जाता था। हरिभाऊ उपाध्याय के अन्य समाचार पत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा हो जाएगा? पहला है त्याग भूमि। कब? 1927 ईस्वी में। उसके बाद है ओदुमवर। उसके बाद है मालव म्यूर। ये किसके हो जाएंगे? हरिभाऊ उपाध्याय के समाचार पत्र हो जाएंगे। आगे चलते हैं अपने।
ये राजस्थान का बेहद ही इंपॉर्टेंट समाचार पत्र है। कौन सा है? राजस्थान केसरी। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान केसरी। कब से प्रकाशित होना शुरू हुआ? तो ये प्रकाशित होना शुरू हुआ 1919। कहाँ? कब? 1919। कहाँ से? वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र से प्रकाशित होना शुरू हुआ। और इसके संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक भारत में किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है किन्हें? विजय सिंह पथिक को। ये दो भाग थे। देशी राज्यों की समस्या में प्रकाशित होता था और दूसरा था ब्रिटिश भारत के आंदोलन के समाचार के रूप में। ठीक है। उसके बाद वर्धा के बाद यह समाचार पत्र कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। कब पूछा जाए तो 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होना शुरू हुआ? अजमेर से प्रकाशित होना शुरू हुआ। ठीक है। और सत्यदेव विद्याकर इसके संपादक कौन थे? तो सत्यदेव विद्यालंकर। और ये अखबार बंद कर दिया गया कब? 1922 ईस्वी में। कब? 1922 ईस्वी में। अगला समाचार पत्र है नवीन राजस्थान। कौन सा है? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान कौन सा हो जाएगा? नवीन राजस्थान। कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित होता था। राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित। कौन सा? राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित था। संपादन किसने किया? किशोर वर्मा ने। किसने? किशोर वर्मा ने। और विजय सिंह पथिक द्वारा। किशोर वर्मा व विजय सिंह पथिक द्वारा। ये है विजय सिंह पथिक की तस्वीर। उसके बाद 1923 ईस्वी में इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद तरुण राजस्थान 1923 से प्रकाशन शुरू हुआ। किसका? तरुण राजस्थान का 1923 से प्रकाशन शुरू हुआ। किस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने पर? नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने पर तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ। तो कहाँ से? ब्यावर से प्रकाशित होता था। इसके संपादक कौन? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास धुन का धनी कहा जाता है, लक्कड़ व फक्कड़ कहा जाता है। ठीक है। इसे मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। किन्हें? जय नारायण व्यास को। उसके बाद अजमेर से प्रकाशित होता था। अजमेर व ब्यावर से। और बूंदी व अलवर के नीमचौराना हत्याकांड पर तथ्यात्मक सामग्री भी प्रकाशित की गई। इसमें? तरुण राजस्थान में। और इसके संपादक कौन कौन? एक तो जय नारायण व्यास और दूसरे शोभालाल गुप्ता व रामचरण चौधरी। शोभालाल गुप्ता व रामचरण चौधरी। आगे आता है अपना आर्य मर्तंड। कौन सा? आर्य मर्तंड। कब? 1923 ईस्वी में। आर्य मर्तंड कब? 1923 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। पूछा जाए कहाँ से? तो अजमेर से। अजमेर से। किसने? राम सहाय शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? राम सहाय शर्मा द्वारा। और आर्य समाज का प्रमुख समाचार पत्र था। किसका? आर्य समाज का प्रमुख समाचार पत्र पूछा जाए तो आर्य मार्तंड था। 1923 ईस्वी में प्रकाशित। विधवा विवाह के प्रति क्या कर रहा था? जागृति फैला रहा था। जागृति फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद आता है आगी बाण। कौन सा आता है? आगी बाण कब प्रकाशित हुआ? 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। कहाँ से? ब्यावर से। और पूछा जाए कि संपादन किसके द्वारा होता था? तो श्री जय नारायण व्यास द्वारा। किसके द्वारा? श्री जय नारायण व्यास द्वारा। और राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा है? आगी बाण। कौन सा हो जाएगा? आगी बाण। आगे चलते हैं अपने यंग राजस्थान। कौन सा है? यंग राजस्थान 1929 ईस्वी। यंग राजस्थान 1929। राम नारायण चौधरी, शोभालाल गुप्ता। राम नारायण चौधरी और शोभालाल गुप्ता। इसके बाद आता है दैनिक नवज्योति। कौन सा समाचार पत्र आएगा? दैनिक नवज्योति। कब? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में। कहाँ से? अजमेर से। एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। और संपादन पूछा जाए तो राम नारायण चौधरी। कौन हो जाएंगे? राम नारायण चौधरी। उसके बाद है प्रताप समाचार पत्र। कौन सा है? प्रताप समाचार पत्र। कब? 1910 ईस्वी में। कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कानपुर से प्रकाशित होता था। संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन हो जाएंगे? गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है गणेश शंकर विद्यार्थी की। ठीक है। इसके बाद है इसकी संपादक तो कौन हो गए? गणेश शंकर विद्यार्थी। और योगदान किसका रहा? तो इसके संपादन में योगदान किसका रहा? तो विजय सिंह पथिक का योगदान रहा। तो पथिक ने इस पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में क्या दिलाई? चर्चा का विषय बनाया। ठीक है। उसके बाद है प्रजा सेवक। कौन सा है? प्रजा सेवक। पूछा जाए कब? 1940 ईस्वी में। कहाँ से? जोधपुर से प्रकाशित होता था। और संपादन किसके द्वारा किया जाता था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। कौन हो जाएंगे? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। लोक सेवक, कर्मवीर, कल्पवृक्ष, रणबेरी, ये भी किसके द्वारा प्रकाशित होते थे? अबिन हरि द्वारा। अबिन हरि।
और अगला आता है अपना आज का बीकानेर, आज का बीकानेर तो इसका प्रकाशन होता था रघुवर दयाल गोयल, किसके द्वारा, रघुवर दयाल गोयल। उसके बाद अगला है अपना नवयुग संदेश, कौन सा, नवयुग संदेश, कब, 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, किसके द्वारा, युगल किशोर चतुर्वेदी, युगल किशोर चतुर्वेदी। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है किन्हें, युगल किशोर चतुर्वेदी को। उसके बाद आता है अपना लोकवाणी, कौन सा आता है, लोकवाणी, 1943 ईस्वी में, संपादन देवी शंकर तिवारी द्वारा, किसके द्वारा, देवी शंकर तिवारी द्वारा, और जमनालाल बजाज की समृद्धि में, कहाँ से, जयपुर से प्रकाशित होता था। और उसके बाद अगला समाचार पत्र आता है अखंड भारत, कौन सा आता है, अखंड भारत, कब, 1936 ईस्वी में प्रकाशन शुरू, कहाँ से, बंबई से, कहाँ से हो जाएगा, बंबई से। और जय नारायण व्यास द्वारा, किसके द्वारा, जय नारायण व्यास द्वारा। और जय नारायण व्यास के अन्य समाचार पत्र पूछा जाए तो पीप, कौन सा है, पीप। उसके बाद अगला समाचार पत्र आता है ज्ञानेद्य, ज्ञानेद्य कहाँ से, कलकत्ता से पूछा जाए, कब, 1954 ईस्वी में। उसके बाद प्रेरणा 1950 ईस्वी में, कहाँ से, जोधपुर से। उसके बाद ज्वाला 1955 ईस्वी में, कहाँ से, तो जयपुर से। तो किसके द्वारा संपादित, कोमल कोठारी, किसके द्वारा, कोमल कोठारी, जो पद्म श्री विजेता है, किस, पद्म श्री विजेता। उसके बाद आता है अपना सेकंड लास्ट है जय हिंद, कौन सा है, जय हिंद समाचार पत्र, कहाँ से, कोटा से प्रकाशित होता था, कोटा से प्रकाशित होता था, कौन सा, जय हिंद। इसके बाद जयपुर समाचार पत्र, कौन सा है, जयपुर समाचार पत्र, कब, 1942 ईस्वी में। और श्यामलाल जी वर्मा, किसके द्वारा, श्यामलाल जी वर्मा। और दैनिक संपादन होता था, इसका क्या होता था, दैनिक संपादन होता था। तो अपने सभी समाचार पत्रों को गहनता से अध्ययन कर लिया है। अगर आप सभी को इसकी PDF चाहिए तो अपना टेलीग्राम चैनल है सूर्योदय पाठशाला, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लें। मैं आपको यह PDF वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।